ऋषिका के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। एक दिन उनकी सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। ऋषिका की माँ को बिजनेस संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, इसलिए उसने दूसरी शादी कर ली। उसका पति दीपक एक नंबर का बेवड़ा था। उसने सिर्फ पैसे के लिए ही शादी की थी। अरे ओ पूजा, क्या हुआ? मुझे 20,000 रुपए देना। तो आप ऐसा करो, मुनीम जी से जाकर ले लो। 20,000 के लिए उस मुनीम जी के यहाँ जाके हाथ फैलाऊंगा? फैलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऋषिका का ये सारा पैसा है, हमें बहुत हिसाब किताब से चलना होगा। जाओ आप मुनीम जी से जाकर ले लो। तू दे देना। मना किया है ना आपसे, मुनीम जी से जाकर ले लो। नहीं दे रही? नहीं दूंगी। देख, ₹20,000 नहीं दिए मेरे को उसने। इतना पैसा है उस पे फिर भी। उस मुनीम के पास भेज रही थी वो। मैंने तो सोचा था इस विधवा से शादी करके ऐसो आराम की जिंदगी गुजारूंगा, पर यहाँ तो मुझे पैसे पैसे के लिए हाथ फैलाना पड़ रहा है। पर ये सब तो इस कलमुई ऋषिका के वजह से हुआ है, इसलिए मुझे पैसे नहीं मिलते। अब तो ये तो नहीं छोड़ूंगा बेटी ऋषिका। अरे ओ कलमुई ऋषिका, जा मेरे लिए एक गिलास पानी भर के ला। जा। यदि आप रामू काका से बोल दीजिए ना, वो आपके लिए पानी ले आएंगे। तेरी ये मजाल तूने मेरे से ना बोली। तेरी ये मजाल। ठीक है डैडी। जा। ले इधर दे। अरे आंटी, आप आज रामू काका नहीं आए क्या? नहीं बेटा, रामू काका की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए आज मैं आ गई काम पे। लेकिन बेटा तुम रो क्यों रहे हो? आंटी, मुझे मेरे डैडी ने मारा। क्या पापा ने मारा तुम्हें तुम्हारे? आंटी, मेरे डैडी मुझे बहुत मारते हैं। उन्होंने ना मेरी मम्मी से सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। कोई बात नहीं बेटा, तुम रो मत। ला, मैं पापा को पानी देकर आती हूँ, तुम चुप हो जाओ। हाँ, आ जाओ बेटा। अरे साहब, आपको पानी चाहिए तो आप मुझसे बोल लेते, इसके लिए गुड़िया को मारने की क्या जरूरत थी? अरे तुम नौकरानी हो, नौकरानी के हिसाब से रहा करो, ठीक है ना? ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है मुझसे। ठीक है साहब। जाओ यहाँ से। अरे साहब, आप गुड़िया को मत मारा करो, अभी वो बहुत छोटी है। तू ज्यादा मुंह मत चला, 2 टके की नौकरानी। नहीं तो तेरे को भी उस तरह मारूं क्या? तू अपना काम से काम रखा कर, ठीक है ना? जा यहाँ से। और है ना, मैम साहब को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब। चलो जाओ। और हाँ तू सुन, उससे बोलने की क्या जरूरत थी? पापा, पापा। हाँ? चल जा यहाँ से। ऋषिका बिना कुछ खाए पिए ही सो जाती है।
बेटा ऋषिका, बेटा ऋषिका कहाँ हो? देखो तुम्हारी मम्मी आ गई। ऋषिका, अरे हमेशा तो ये मुझे गेट पर ही लेने आ जाती थी, जैसे ही मैं आती थी दौड़ के आ जाती थी। कहाँ गई ऋषिका? बेटा ऋषिका, 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 ऋषिका। अरे ये तो आज बहुत जल्दी सो गई। अरे कांता भाई, कांता भाई, कांता। जी मालकिन। अरे वो कांता, मेरी बेटी ने खाना खाया कि नहीं खाया? मालकिन ध्यान रखा करो उसको, खाया कि नहीं खाया। मालकिन आपकी बेटी ने खाना तो ना। क्या हुआ? अरे वो ऋषिका ने खाना खाया कि नहीं खाया कि बिना खाना खाए सो गई? वो खा लिया होगा उसने तो। अरे क्या तुम भी पूछना चाहिए था ना एक बार उससे। चलो ये सब छोड़ो, ध्यान रखना कल से मेरी बेटी का बिना खाना खाए नहीं सो जाना चाहिए। ठीक है मालकिन। चलो अब काम था, तुम मुझे खाना दो। चलो ठीक है, मैं ला रही हूँ मालकिन। चलो। खाना बड़ी आई खाना खाने, जहर क्यों नहीं खा लेती है? देखो महारानी कैसे सो रही है। मेरी पसाद की जड़ तो पूरी यही है। अभी रुक जाओ, पंखा बंद कर देता हूँ, मर जाएगी साली गर्मी से। पूरी यही है मेरी आफत की जड़। A few moments later. अरे ये पंखा कैसे बंद हो गया? शायद लाइट चली गई होगी, कितनी गर्मी लग रही है। एक काम करती हूँ, मम्मी के कमरे में जाकर सो जाती हूँ, शायद उनके कमरे में इन्वर्टर से पंखा चल रहा हो। अरे इतनी रात के कहाँ जा रही है? पापा वो मैं मम्मी के कमरे में सोने जा रही हूँ, मेरा पंखा अचानक बंद हो गया। तो एक दिन बिना पंखे की नहीं सो सकती? हाँ, मर थोड़ी जाएगी तू। जा अब अंदर। पापा मुझे नींद नहीं आएगी बिना पंखे की। मर थोड़ी जाएगी तू एक दिन, एक दिन में। चल जा अंदर। जा रही कि नहीं जा रही? जा अंदर चल। बहुत परेशान करने लगी ये लड़की, इसका कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलो अब मैं ना ऋषिका के कमरे में जाकर उसका हाल चाल पूछ आती हूँ और देख कर आती हूँ अभी तक उठी कि नहीं उठी। बेटा ऋषिका, ऋषिका। अरे ये रूम इतना गर्म क्यों है और पंखा भी नहीं चल रहा? अरे ऋषिका बेटा, तुम ये ऐसे सहमी सहमी से क्यों हो? पता नहीं क्या हो गया है बेटी को। बेटा चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारी माँ, तुम्हारे साथ है, घबराना मत। पता नहीं क्या हो गया इसको। और भाई कैसे हो? और भाई दीपक के बच्चे, हाँ? आ गया तू? आ गया मैं। चल अपना हिसाब क्लियर कर पिछला वाला। अरे यार अभी नहीं है ना। शाम तक हिसाब क्लियर कर देना दारू का, वरना एक बूंद भी दारू नहीं दूंगा तुझे मैं। हाँ कर दूंगा, आज शाम तक कर दूंगा तुम्हारा पूरे हिसाब। ठीक चल है, जा यहाँ से, शाम जा को रहा हिसाब हूँ। क्लियर चाहिए मुझे। शाम को चाहिए सारे पैसे। अरे ये है ना मेरे पास पैसे की खदान, अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसका। आइडिया, इसे ना स्टोर रूम में बंद कर देता हूँ, फिर देखो तो। अरे ऋषिका इधर चल।
अरे पापा चल मेरे साथ। पापा मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप? मुंह मत चला मेरे से, ठीक है ना? चल। चल अंदर, अंदर चल। पापा छोड़ो मेरे हाथ, अरे मुझे दर्द। सुन, इसमें से अंदर से बाहर मत निकल जाना, ठीक है ना? फिर तेरी मम्मी को मार डालूंगा, समझी ना तू? ठीक है पापा, आप ऐसा मत करना, मैं तुम्हारे के बगैर बाहर नहीं आऊंगी। हाँ चल अंदर, चल अंदर। ओए सुन, तू पूजा ही बोल रही है ना? हाँ मैं पूजा ही बोल रही हूँ। तेरी लड़की का नाम क्या है? ऋषिका, क्यों क्या हुआ? वो मेरे कब्जे में है। क्या? हाँ, अगर तेरी बेटी की सही सलामती चाहती है ना तो मेरे को 20 लाख रुपए दे, समझी ना तू? ठीक है, अभी लाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। रखता हूँ फोन, ठीक है? मेरे कितने गंदे पापा हैं, पता नहीं मुझे कहाँ छोड़ गए। अरे ओ ब्योड़े, आ गया ना? तू यही सोचकर डर रहा होगा कि ये ऋषिका यहाँ पे कैसे आ गई। हाँ, बिल्ली तो दूध पीते वक्त सोचती है कि कहीं कोई उसे आसपास देख तो नहीं रहा, और तूने कैसे सोच लिया कि तू बच जाएगा? हाँ, मुझे कांता बाई ने सब कुछ सच सच बता दिया है, तेरी हकीकत कि तू कैसा है। हाँ, बहुत कर लिए तूने मेरी बेटी पर अत्याचार। अब तेरे दिन ना अब जेल में कटेंगे। बाहर पुलिस खड़ी हुई है तुझे ले जाने के लिए। हाँ, मेरे से पैसों के लिए शादी की थी तूने। अच्छा हुआ मैंने उस रात जब तूने पंखा बंद किया था ना, तभी मेरी बेटी ने मुझे सारी सच्चाई बता दी थी, और कांता बाई ने। मुझे तो तुझ पर पहले से ही शक हो गया था। हाँ, मैंने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए थे तुझे रंगे हाथों पकड़ने के लिए। बाहर पुलिस खड़ी है। इंस्पेक्टर साहब, लेकर जाओ इस दरिंदे को यहाँ से। थैंक यू कांता, आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी सही सलामत है। अगर तुम नहीं होती ना इतनी ईमानदार, तो पता नहीं मेरी बेटी का क्या होता। अरे मालकिन आप ऐसा मत बोलिए, मैं ये ये तो गुड़िया मेरी बेटी की तरह है। मैं ये एहसान तुम्हारा कभी नहीं चुका सकती। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो बेटी, थैंक यू। तुम दोनों ही मेरी लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम दोनों ही मेरे बहुत इम्पोर्टेंट।